महादेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन में आ चुके थे, जिसको मैंने कहा था कि सबसे पहले उसके एग्जाम्पल हम लोग करेंगे और उसके एग्जाम्पल को समझ करके सॉल्व करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज पर आएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल देखिए कह रहा है एमंग द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 40, एमंग देम द सेकंड नंबर इज 10 मोर देन द फर्स्ट नंबर, फाइंड द नंबर्स। कह रहे हैं कि दो नंबर का सम जो है 40 है और कह रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 10 ज़्यादा है, तो बताइए नंबर क्या होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो पहला नंबर हमने एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एज पर कंडीशन। एज पर कंडीशन का मतलब है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि जो सेकंड नंबर है वो क्या है, वो जो है पहले नंबर से कितना ज़्यादा है, 10 जो है ज़्यादा है। तो पहला नंबर क्या है, एक्स है और उसमें ये 10, तो यानी सेकंड नंबर हमें पता चल गया। अब कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी पहला नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम जो है कितना, 40 है। पहला नंबर क्या है, x है, दूसरा नंबर क्या है, x + 10 है, ये क्या है, 40 के बराबर है। तो अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, +10 = 40। अब ये +10 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में जाएगा तो 40 - 10 हो जाएगा। 40 में 10 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। दिस इज़ 2x। तो x क्या आ जाएगा, 30/2 हो जाएगा। तो 2 बन जाए, ये 215 जा। तो यहाँ पर देखा जाए तो x जो है फर्स्ट नंबर हमको पता चल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर = 15। अब जब हमें फर्स्ट नंबर पता चल चुका है तो आसानी से हम लोग सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंड सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, x + 10 यानी x + 10 यानी 15 + 10, तो ये हो गया 25। तो ये जो 25 आया है ये इसका सेकंड नंबर है और यही हमारा आंसर भी है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो है सॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद देखिए इसका एक और एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अब की बार कह रहा है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 4 गिव्स 20, फाइंड दैट नंबर। इसको थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि एक नंबर है जिसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, एक नंबर है जिसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 20 के इक्वल हो जाता है, तो बताइए वह नंबर क्या होगा। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। अब कह रहे हैं कि ये जो नंबर है इसमें 4 का गुणा कर दें तो 20 के बराबर हो जाता है, तो बताइए वो नंबर क्या होगी। तो ये निकाल लेंगे हम लोग 20, ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4 बन जा, 4 5 जा। तो ये जो x = 5 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल है इनका, इस एग्जाम्पल को भी समझते हैं और क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है इस एग्जाम्पल में कि विष्णु एज इज 12 ईयर लेस देन जगदीश एज। कह रहा है जो विष्णु की एज है वह जगदीश से 12 साल क्या है, छोटी है। इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ इज 50, फाइंड द एजेस ऑफ विष्णु एंड जगदीश। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है कि जो विष्णु की एज है वो जगदीश से जो है 12 साल कम है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट द एज, मैंने माना कि जो उम्र है जगदीश की वो x है, x ईयर है मान लिया, तो विष्णु की एज क्या होगी, देयरफॉर द एज ऑफ विष्णु वो कितनी कम है जगदीश से, 12 कम है, तो यहाँ पर x - 12 कर देंगे। अब कह रहा है कि दोनों का जो एज का सम है वो 50 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एज पर कंडीशन, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि एज ऑफ जगदीश यानी एज ऑफ जगदीश प्लस एज ऑफ विष्णु, ये विष्णु, इन दोनों की एज का सम कितना है, 50 के बराबर है। अब ये जगदीश की एज x है और विष्णु की एज x - 12 है, ये 50 के बराबर हो गई। तो यहाँ से x और x क्या हो गया, 2x - 12 = 50। तो 2x कितना हो गया, 50 + 12 हो गया, और 50 और 12 करेंगे तो कितना हो गया, 62।
2x, तो x कितना हो गया 62/2, तो 2 1 जा, यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 1 जा, तो यहाँ से देखा जाए तो x का मान कितना आ गया 31 आ गया। तो ये जो x का मान 31 आया है, ये आया है आपकी जगदीश की एज। तो जगदीश की एज हमें पता चल गई, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एज ऑफ जगदीश, ये हो गई 31। तो एज ऑफ विष्णु कितना हो जाएगा x - 12, तो यानी 31 x की जगह पे मैंने 31 लिख दिया -12। अब 31 में 12 घटाएंगे तो 19 साल। तो ये जो 19 साल हो गई, ये विष्णु की एज हो गई। तो अब ये एग्जाम्पल से आप समझ गए कि ये वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है। इसके सारे एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल में कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ पवन एंड जितेंद्र, पवन और जितेंद्र की जो इनकम है, यानी जो पैसा कमाते हैं, उनका जो रेशियो है वो 5:3 है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम इज़ 2000, उनके जो है इनकम का जो डिफरेंस है वो 2000 रुपया है। तो बताइए दोनों की इनकम कितनी होगी। तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई उस अनुसार। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर माना जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रेशियो है, यानी पवन का और जो जितेंद्र है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, ठीक है। और सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर मैं मान लूँ, अगर लेट द रेशियो, लेट द पवन इनकम, पवन की जो इनकम है उसको मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से कि उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ x से, ठीक है। और इसी तरीके से जितेंद्र की इनकम को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ y से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x/y = 5/3। अब देखिएगा y को इधर मैं लिख सकता हूँ, 5 को यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखिए ये y को इधर ले गए ऊपर, तो 5y/3 हो गया। अब ये 5 इसमें मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर डिवाइड में लिख सकते हैं, तो x/5 = y/3 हो गया। इसको मैंने मान लिया ये k के इक्वल है, ठीक है। अब जब इसको k के इक्वल मान लिया तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि x/5 भी k के इक्वल होगा और y/3 भी क्या होगा k के इक्वल होगा। तो इससे x हमें 5k मिल गया और यहाँ से y हमको 3k मिल गया, ठीक है। यानी पवन की जो इनकम है वो 5k है और जो हमारी जितेंद्र की इनकम है वो 3k है। अब इनमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के इनकम का जो डिफरेंस है वो 2000 रुपया है। तो लिखेंगे यहाँ पर एज पर का, यहाँ जगह खाली है, यहाँ लिख देता हूँ, पेज बर्बाद करना सही नहीं है। तो एज पर कंडीशन इसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे। कह रहा है कि इन दोनों के जो इनकम का जो डिफरेंस है, यानी 5k - 3k, ये कितना है 2000 रुपया के बराबर है। अब 5 में 3 घटाओगे तो 2k होगा, दिस इज़ 2000। तो यहाँ से k का मान हो जाएगा 2000/2, तो ये 2 1 जा और ये हो जाएगा 1000 बार में, तो ये k हो जाएगा हमारे पास 1000। तो ये जो k का मान आया 1000, ये जो है हमको मिल चुका है यहाँ से कि अब निकाल सकते हैं पवन की इनकम हम लोग। तो यहाँ पर पवन की इनकम कितनी होगी, देयरफॉर पवन इनकम हो जाएगी हमारे पास 5k मतलब 5 × 1000, तो ये हो जाएगा 5000। अब उसी तरीके से जितेंद्र की इनकम कितनी हो जाएगी, जैसे जितेंद्र इनकम, तो ये हो जाएगी 3k, तो ये हो जाएगा 3 × 1000, ये हो जाएगा 3000। ये किस में होगा, रुपीज़ में होगा। तो इस टाइप से हमें पता चल गया कि पवन और जितेंद्र की कितनी इनकम है। तो इसी के साथ हमारे ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने एक एक करके लगाए। अब इसका जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।